सो आप सभी के लिए चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ ये 5 चैप्टर के जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी प्रोवाइड हो गए हैं। लेक्चर्स पीडीएफ सब कुछ ठीक है। तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर उन्होंने आपने उनको नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो भी बन सकता है और जो भी पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं केवल वही आपको देखने को मिलेंगे इन सीरीज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। आज मैं आप सभी को चैप्टर 6 है आप सभी का लाइनेक्स में फाइल सिस्टम, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर इस चैप्टर से आपसे क्या एक्चुअल में पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 6 है हमारा लाइनेक्स में फाइल सिस्टम। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया लिंक, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आपका इसमें जो टॉपिक है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टरी। ठीक है, एक्चुअल में डायरेक्टरी होता क्या है? ठीक है, डायरेक्टरी डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी जो होता है किसी कंप्यूटर में हम जब कोई भी हम फाइल को स्टोर करते हैं तो किस लोकेशन में, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोकेशन में आपने देखा होगा कि स्लैश आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये सब क्या होता है? यह डायरेक्टरी होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो। यहाँ पे जैसे हमारा कोई मेन फाइल होता है, ठीक है, एक मान लो एक फोल्डर बनाया मैंने मेन नाम का, फिर उसमें मैंने एक और फोल्डर बनाया सब नाम का, फिर उसमें एक और फोल्डर बनाया हमने सब 2 नाम का, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है कंप्यूटर 6 चैप्टर का पीडीएफ। तो ये टोटल हमारा जो लोकेशन हो गया पूरा, वो क्या होगा? डायरेक्टरी कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, मैं बहुत चीज़ें तो इसमें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और टाइम आपके पास कम है, लेकिन पीडीएफ आप सभी को जरूर दे दूंगा। पीडीएफ से आप सभी देख लेना। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रूट डायरेक्टरी क्या होता है? रूट डायरेक्टरी वही होता है जैसे जो भी फाइल का आपका लोकेशन होता है उसके पहले का जो भी लोकेशन होता है वही रूट डायरेक्टरी होता है, फिर इसी में सब डायरेक्टरी होता है। मतलब देखो, डायरेक्टरी के बारे में आपको 100% पढ़ के ही जाना है, बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। यही जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ लेना है लाइनेक्स में फाइल के प्रकार। ठीक है, जो हमारा लाइनेक्स होता है उसमें कौन कौन सी फाइल के प्रकार होते हैं। तो पहला होता है ऑर्डिनरी फाइल, सेकेंड इज डायरेक्टरी फाइल, थर्ड यहाँ पे आप देख लो स्पेशल फाइल्स। ठीक है, फाइल्स के नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं लाइनेक्स में, वो आपको बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट सर्च के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट सर्च क्या होता है? टेक्स्ट सर्च एडिटर के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो लाइनेक्स में बेसिक कमांड, लाइनेक्स के जो भी बेसिक कमांड्स हैं जिनको आप प्रॉपर यूज़ करते हो डेली यूज़, मीन अक्सर जिसको आप यूज़ करते हो, हम लोग यूज़ करते हैं, लाइनेक्स जो यूज़र हैं वो यूज़ करते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे मैंने आप सभी को टोटल दिए हुए हैं, मे बी 8। जी हाँ, 8 यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप सभी के लिए जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं पहले भी। फाइल्स को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो 3 श्रेणियों में रखा गया है। बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .bat होता है। ठीक है, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न भी हमारे 1-1 नंबर वाले ही हैं, ये भी वन लाइनर ही हैं। जैसे डायरेक्टरी में पाथ किसे कहते हैं, उसके बाद देखो /dev डायरेक्टरी में किस प्रकार की फाइल्स को रखा जाता है। तो इसमें डिवाइस से संबंधित जो फाइल्स होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण फाइल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए अति लघु उत्तरी वाले। थोड़ा सा आपका जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उन क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं हम। तो चलिए इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है उनके बारे में देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 8 नंबर आप सभी को दे के जाने हैं। और दीर्घ उत्तरी हर वो प्रश्न आप सभी पढ़ के जाना, क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर आप पढ़ के जाते हो तो उस चैप्टर से आपके जो भी अति लघु उत्तरी बन सकते हैं, लघु उत्तरी बन सकते हैं, वो आपके उसमें कवर हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरी पढ़ने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 2-3 सब क्वेश्चंस को ऐड करके ही बनाया जाता है।
जैसे देखो लाइनक्स में फाइलों को किस प्रकार खोजा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जितने भी कमांड हैं वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इन कमांड्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन अति लघुत्तरी में पूछ लिया गया है, ZEGRP कमांड के बारे में लिखिए। अब अगर आपने दीर्घोत्तरी प्रश्न में इसको पढ़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अति लघुत्तरी भी कर लोगे। लेकिन अगर आपने दीर्घोत्तरी में पढ़ने से यही बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चंस बनेंगे अति लघुत्तरी टाइप के, वो सब कवर हो जाते हैं। लघुत्तरी भी कभी कभी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 नंबर वाला, कि लाइनक्स में फाइलों को किस प्रकार खोजा जाता है। और टोटल देखो इस चैप्टर से आपको कमांड्स के बारे में पढ़ लेना है कि किस कमांड से क्या होता है, किस कमांड को यूज़ करके हम फाइल बनाते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, ऐड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रीनेम करते हैं, किस कमांड के थ्रू, ठीक है। तो कमांड के बारे में पढ़ के जाना इस चैप्टर के लिए, जो कि प्लस पॉइंट रहेगा आप सभी को। बाकी और भी कुछ ज़्यादा इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो भी बन सकता है तो यही कमांड से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, राइट। चैप्टर नंबर 7 जस्ट 2 और 3 डेज में आप सभी के पास अपलोड हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है और इसीलिए मैं आप सभी को केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ा रहा हूँ। पहले टॉपिक वाइज पढ़ाता था, बट अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी के लिए कितना यूज़फुल है, और चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया ही होगा, क्योंकि मिस ना हो आपसे वीडियोस नेक्स्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।